निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, और धनी को कांटा लगे पूछे हाल हजार। एक संत का दोहा है और सीधा सा कहना यह है कि अगर धनी व्यक्ति को छींक भी आ जाए, अत्यधिक धनी, तो शहर के सारे डॉक्टर हिल जाते हैं, और गरीब व्यक्ति, अगर निर्धन व्यक्ति पहाड़ से भी गिर जाए तो उसका कोई हाल पूछने वाला नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग स्वार्थी होते हैं, लोग धन के महत्व को नहीं समझते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आपके पास पैसा नहीं, गांव में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई बहुत संस्कारवान है, अगर वो उसके पास पैसा नहीं तो लोग उसे पगला मानते हैं, पागलों में गिनती होती है। अगर बच्चा बहुत संस्कारी है और पढ़ने में होशियार नहीं है, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये हमारी एक सोचने की जो क्राइटेरिया है वो यही है कि हम लोग जो धन से कितना सक्सेस है अपने जीवन में, उसने धन के रूप में कितनी सफलता पाई, हम उसको ही सफल व्यक्ति मानते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा उसके पास शोहरत हो। इस देश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास बाबा रामदेव से भी ज़्यादा योग का ज्ञान है और योग जानते हैं, लेकिन उन्होंने उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, या उनके पास धन नहीं है तो लोग उनको महत्व नहीं देते। कहने का अर्थ है कि जो धनी है, जो सफल है, लोग उसी को सलाम ठोकते हैं। एक सेठ था, जब सड़क से निकलता था तो उसको लोग राम राम बोलते थे। तो जो भी उससे राम राम बोलता, सेठ राम राम, तो वो कह देता था कि कह देंगे जाकर। किसी ने भी उससे राम राम कहा तो वो कह देता था कह देंगे जाकर। एक बार उसके मित्र उससे मिलने आए तो वो भी उसके साथ थे। कोई उसे राम राम कहता तो वो कहता कि कह देंगे जाके। तो उसके मित्र ने पूछा कि भाई, ये आप को राम राम कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कह देंगे जाके, तो आप किससे कह देंगे जाके? तो उसने कहा कि चलो घर पर बताते हैं। तो साथ में गया। तो जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी तिजोरी खोली, उसमें बहुत सारा धन था। उसको नमस्कार किया और कहा कि इतने लोगों ने आपसे राम राम कहा। उसका मित्र बोला, ये क्या बात हुई? बोला, दोस्त, ये सब मुझे राम राम नहीं कहते, इसलिए मैं भी इनका जवाब नहीं देता। दरअसल ये राम राम हमारी इस दौलत को करते हैं, क्योंकि जब मेरे पास दौलत नहीं थी, मैं सड़क पर निकलता था, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन मैंने धन कमाया। वो बात अलग है कि किस तरह कमाया, मेहनत से कमाया, किसी भी तरह कमाया। तो वो कहता है कि अब सब राम राम कहते, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब मुझे राम राम नहीं कहते, हमारी इस दौलत को। तो मैं यहाँ आकर शाम को अपनी इस तिजोरी को बता देता हूँ कि शहर के इतने लोगों ने आपको राम राम कहा। कहने का अभिप्राय ये है कि आपके रिश्तेदार, जहाँ तक कि आपके माँ बाप भी, आपके सगे भी, अगर आप जीवन में धन नहीं कमाते तो आपको महत्व नहीं देंगे। लेकिन अब एक बात, इसका अर्थ ये नहीं कि लोग मुझे महत्व दें, मुझे धन कमाना, तो मैं इसके लिए गलत रास्ता अख्तियार करूं, तो वो भी ठीक नहीं है। उसके लिए भी हमारा जो रास्ता है वो ईमानदारी वाला हो, क्योंकि ये भी सच है कि जब वाल्मीकि लोगों के गले काटता था और उसने अपने घर पर जाकर पूछा, तो किसी ने भी इस बात पर राजी नहीं था कि आप जब फंसोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। कहते ना, बीच का रास्ता, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इतना भी धन के पीछे नहीं भागना कि हमें गलत तरीका अपनाना पड़े, और इतना भी धन से दूर न जाना कि लोग आपको बिल्कुल महत्व ही ना दें। हाँ, ये सच है कि ईश्वर की नज़र में जो सिर्फ सत्य प्रिय है, ईमानदार है, उसी की कीमत है, लेकिन समाज में उसकी कोई कीमत नहीं है। या तो आपका बहुत ज़्यादा नाम, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा धन नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान से शोहरत हासिल की और लोग उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कबीरदास, रहीमदास। तो धन, ये शोहरत भी दौलत है, और शोहरत भी एक दौलत होती है। कहने का अर्थ है कि आपके पास किसी भी प्रकार की दौलत हो, वो लक्ष्मी वाली दौलत हो या फिर आपके पास शोहरत वाली दौलत हो, दौलत होनी चाहिए। नहीं तो आप पहाड़ से भी गिरेंगे ना,
तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको चोट आई। और अगर आप दौलत वाले हैं, धन के, लक्ष्मी के, दौलत वाले या शोहरत के, तो आपके कांटा भी लगेगा ना, तो आपके घर पर लाइन लगेगी, लोग आपसे आपका हाल चाल पूछेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।